हरियाणा में मतदान की तारीख बदली। 1 की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 8 अक्टूबर को होगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना। छुट्टियों की वजह से बदली गई है तारीख। हरियाणा चुनाव में सीएम की सीट को लेकर सस्पेंस। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा करनाल से लड़ूंगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लाडवा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में एक युवक की पीट कर हत्या। गौ रक्षक दल पर हत्या का आरोप। 2 नाबालिग समेत 7 गिरफ्तार। मांस के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। हरियाणा में प्रवासी मजदूर मामले पर बोले हरियाणा के सीएम। कहा चरखी दादरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। मॉब लिंचिंग करना सही बात नहीं। गौमांस से भावनाएं आहत होती हैं। गौमांस के शक में हत्या के मामले में एक्शन में है ममता। परिवार को मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी बंगाल सरकार। पार्टी नेताओं को दिए पीड़ित परिवार की मदद के निर्देश। गौमांस के शक में हत्या को कांग्रेस ने इंसानियत की हत्या बताया। कहा गौ रक्षा दल जैसे संगठन गुंडों के संगठन जिन पर बैन लगना चाहिए। गौमांस के शक में हत्या के मामले में तेज हुई राजनीति। आरजेडी बोली नफरत का माहौल बनाने वालों से मिलता है बढ़ावा। सत्ता में बैठे लोग बढ़ाते हैं मनोबल। महाराष्ट्र के धुले में ट्रेन में गौमांस ले जाने के शक में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई। हिरासत में लिए गए संदिग्ध आरोपी। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच कर आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस मौजूद हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में 75 साल पूरा होने पर टिकट और सिक्के का अनावरण किया। न्यायपालिका सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया न्याय का मंत्र। कहा महिलाओं पर अत्याचार गंभीर समस्या। ऐसे मामलों में जल्द फैसला आए। महिला अत्याचार पर सख्त कानून। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। अभी देश में ऐसी 100 से ज्यादा ट्रेनें। केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक। बीजेपी से तालमेल बढ़ाने समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर भी बात। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सियासत जारी। जल्द न्याय और रेप मामलों में फांसी की सजा का कानून पास करने की मांग को लेकर आज टीएमसी का पूरे बंगाल में प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में दिल्ली में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर पर घटना के विरोध में धरना दिया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने रोका। आरजीकर हॉस्पिटल जा रहे थे अधीर रंजन। अस्पताल में जाने से किया मना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता केस के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा ममता बनर्जी राजनीतिक कलाबाजी में माहिर हैं। अपने पद से इस्तीफा दें सीएम ममता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने शुरू किया अभ्या टेलीमेडिसिन क्लिनिक। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगा क्लिनिक का संचालन। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में सीएमओएच ने 93 डॉक्टर्स को भेजा नोटिस। डॉक्टर्स पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है। सभी डॉक्टर कोलकाता कांड के विरोध में रैली में शामिल हुए। सिंगर श्रेया घोषाल ने कैंसिल किया कॉन्सर्ट। कोलकाता मर्डर केस की वजह से कॉन्सर्ट रद्द किया। कहा हम राक्षसों के खिलाफ एकजुट हैं। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का आज 200वां दिन पूरा हुआ। हजारों की संख्या में बॉर्डर पर जुटने लगे हैं किसान। फिर तेज होगा किसानों का आंदोलन। 3 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक रेल रोकेंगे किसान। कल यूपी में करेंगे महापंचायत। अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की। आंदोलन के 200 दिन पूरा होने पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर। कहा किसानों को लेकर सही नहीं केंद्र सरकार का रुख। लंबे आंदोलन के लिए किसान तैयार है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुई विनेश फोगाट। कहा हर कोई मजबूरी में करता है आंदोलन। किसानों की मांगे जायज हैं। सरकार मांग पूरी करे। शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंची रेसलर विनेश फोगाट ने किसानों का समर्थन किया। किसानों ने विनेश फोगाट को सम्मानित किया। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरा होने पर किसानों की बड़ी महापंचायत। शिवाजी प्रतिमा मामले के विरोध में महाविकास अघाड़ी कल करेंगे आंदोलन। महाविकास अघाड़ी ने जारी किया ट्रेलर। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले आदि शामिल होंगे।
छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगने पर भी सियासत हाई है। कांग्रेस बोली सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, सीएम डिप्टी सीएम अपने पद से इस्तीफा दें। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, शिवाजी प्रतिमा मामले को लेकर किया प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हिरासत में कई नेता। महाराष्ट्र कांग्रेस घोषणा पत्र समिति ने बुलाई बैठक, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई, पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा दाव, कार्यकर्ताओं को 60 सीटों पर तैयारी का निर्देश, कहा कांग्रेस के 4 विधायक अपने साथ, 54 सीटों पर पहले से है दावेदारी। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में जारी घमासान, जम्मू में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बाहरी को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा। बिहार के जहानाबाद में भूमिहारों पर दिए बयान पर अशोक चौधरी ने सफाई दी, कहा किसी जाति विशेष को नहीं पहुंचाई ठेस, कुछ लोग जाति के नाम पर कर रहे हैं पार्टी को कमजोर। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अशोक चौधरी के जाति विशेष वाले बयान से पल्ला झाड़ा, अशोक चौधरी के बयान को बताया निजी, कहा पिछले 19 सालों में नीतीश कुमार ने सभी जाति और धर्मों के लिए काम किया है। चिराग की पार्टी में टूट की खबरों पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कहा यह चिराग की पार्टी का आंतरिक मामला, अपनी पार्टी चलाने में सक्षम है चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी में टूट की अटकलों के बीच जीतन राम मांझी का चिराग पर बड़ा हमला, चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिए गए वर्गीकरण के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी का बढ़ रहा है कुनबा, चंपाई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल हो गए, मई में जेएमएम से निष्कासित किए गए थे लोग। बीजेपी में शामिल होने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर भड़ास निकाली, कहा दिशा से भटक चुकी है जेएमएम, हेमंत सरकार हर मोर्चे पर फेल। जेएमएम विधायकों के पार्टी छोड़ने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान, कहा जेएमएम के कई विधायक नाराज हैं, शुरू हो चुका है हेमंत सोरेन का काउंटडाउन। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह के जनता दरबार में हुआ हंगामा, मुस्लिम युवक पर गिरिराज सिंह पर हमले का आरोप, पुलिस हिरासत में आरोपी, गिरिराज सिंह बोले हमले से डरने वाले नहीं। कांग्रेस के विधायक मामन खान की जमानत के खिलाफ हरियाणा सरकार पहुंची हाईकोर्ट, नूह हिंसा मामले में मामन खान को मिली थी जमानत, नूह हिंसा मामले में मामन खान पर 4 केस दर्ज हैं, बाद में लगाई गई थी यूएपीए की धारा। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ किया प्रदर्शन, राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप, कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया से मिला मौलवियों का प्रतिनिधि मंडल, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बातचीत। यूपी के कन्नौज में अखिलेश यादव के काफिले के सामने भिड़े समाजवादी पार्टी के समर्थक, एक दूसरे से की मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने किया खंडन। भोपाल में सीएम मोहन यादव मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं को सीएम मोहन यादव ने संबोधित किया। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर दिया धरना, कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। यूपी के मेरठ में वंदे भारत एक्सप्रेस में युवती से हुई अभद्रता, वंदे भारत एक्सप्रेस में बीजेपी के कार्यकर्ता पर छेड़छाड़ और धक्का मुक्की का आरोप। जम्मू के गंग्याल में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मारी, हादसे में एक छात्र की मौत, 8 घायल। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, घाटाल शहर में लगातार बारिश से चारों तरफ जलभराव से बुरे हालात। यूपी के आगरा में कुछ घंटों की बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न, सिकंदरा हाईवे भी पानी में डूबा, हाईवे पर तैरती नजर आए वाहन, कई कॉलोनियों में भी भरा पानी। गुजरात में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही, वडोदरा पूरी तरह जलमग्न, सड़कों पर भरा पानी, बड़ी संख्या में हुआ लोगों का पलायन। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित, लोगों के घर डूबे, प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई गई राहत सामग्री। उत्तराखंड के केदारनाथ में आसमान से गिरा हेलीकॉप्टर, जमीन पर हुआ चकनाचूर, दुर्घटनाग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच गिरा, MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया है।
केदारनाथ में बीते 24 मई को तकनीकी खराबी की वजह से क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। तब से क्षतिग्रस्त हालत में केदारनाथ में पड़ा था हेलीकॉप्टर। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश बनी मुसीबत। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से टूटा संपर्क। नेशनल हाईवे हुए जलमग्न। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग के कैमरे में रिकॉर्ड हुई बाघ की तस्वीर। आदमखोर बाघ की पहली तस्वीर। 1 महीने में 3 लोगों की जान ले चुका है बाघ। यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक के बीच लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ। 1 महीने में 3 लोगों की जान ली। तलाश में वन विभाग का ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक शख्स को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में शख्स बुरी तरह से हुआ घायल। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। ग्रेटर नोएडा में मेले में उत्पात मचा रहे 2 युवकों को पुलिस ने जमकर पीटा। दोनों उपद्रवियों को पहले ही समझा चुकी थी पुलिस। दोनों की वजह से मेले में खराब हो रहा था माहौल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को मिला 5वां मेडल। पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता मेडल।